बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में हमने आपको कुछ विशेष पॉइंट बताया था। जैसे अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा जो है नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसमें जो है भ्रूणीय विकास नहीं होता है। और जो है अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतानें जो है जनक के जो है समान होती हैं। और इसके बाद हमने यह बताया था जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या या जो है आनुवंशिक संगठन या जो है जीन की संरचना जो होती है हूबहू समान होती है ना। और इसके बाद हमने बताया था कि अलैंगिक जनन द्वारा जो है अलैंगिक जनन की क्रिया जीवों में बहुत तीव्र गति से होती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोगों की फर्स्ट हेडिंग है अलैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के जो है लाभ क्या होता है। तो अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है, अतः जनन की संभावना निश्चित रहती है। तो बच्चों, हमने आपको बताया था अलैंगिक जनन में जो है एक ही जनक के द्वारा जो है नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं, अतः जो है जनन की संभावना क्या होती है, निश्चित होती है। ये नहीं है कि जनन की क्रिया नहीं होगी। तो जैसे लैंगिक जनन है उसमें जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। अगर एक जीव नहीं है तो उसमें जनन की क्रिया नहीं होगी। लेकिन अलैंगिक जनन जो है एक जनक द्वारा होता है, अतः इसमें जनन की संभावना निश्चित रहती है। सेकंड नंबर जो है अनेक जंतुओं या पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को जो है सफलतापूर्वक जो है सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें जो होती हैं ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है जीवित रह सकती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियों को भी जो है आसानी से सहन कर सकती हैं। तीसरा है अलैंगिक जनन में जो है युग्मकों का निर्माण गैमीट फॉर्मेशन या निषेचन फर्टिलाइजेशन और जो है भ्रूणीय विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, अतः जीवों में गुणन तेजी से होता है और जनन के लिए जो है अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो बच्चों जो अलैंगिक जनन है इसमें युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूणीय विकास की क्रिया नहीं होती है, अतः अलैंगिक जनन जो है तेजी से होता है और जो है अलैंगिक जनन के लिए जो है अधिक जो है प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो है उत्पन्न संतानों का जो है आनुवंशिक संगठन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है, जिससे जो है संतति निरंतर दुर्बल होती जाती है। तो बच्चों जैसे जो अलैंगिक जनन है इसमें एक ही जनक के द्वारा जो है नए संतान उत्पन्न होते हैं। इसके कारण जो नए संतान होते हैं उसमें आनुवंशिक संगठन जो है समान होता है और जो है संतति दुर्बल होती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जाती है, दुर्बल। जैसे लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, इसमें जो है नर और मादा दोनों होते हैं। तो दोनों के जो है आनुवंशिक पदार्थ उस जीव में जो है प्रवेश करते हैं और उसमें जो है गुणसूत्रों की संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसमें जो है कुछ लक्षण जो होते हैं नर के होते हैं और कुछ जो है मादा के होते हैं, इससे उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो है आनुवंशिक संगठन जो है समान रहता है, जिससे जो है संतति निरंतर दुर्बल होती जाती है। उसके बाद दूसरा है उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो होती है उसमें जो है पर्यावरण के प्रति अनुकूलन जो है क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद तीसरा है आनुवंशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई जातियों का विकास नहीं होता। जैसे जब दो जीव जो है जनन कहते हैं तो उसमें जो है कुछ जो है लक्षण नर के होते हैं और कुछ मादा के होते हैं, अर्थात उसमें दो जीवों के लक्षण होते हैं। तो इसके कारण जो है नए जीवों में जो है कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जाती रहती हैं और अंत में जो है नए लक्षणों वाले
जीवों का जो है विकास हो जाता है, जो अपने माता पिता से जो है बहुत भिन्न होते हैं, अर्थात इस प्रकार जो है नई जातियों का विकास होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो है भिन्नताओं की अनुपस्थित होती है, भिन्नताएं नहीं बन होती हैं, इसलिए जो है नई जातियों का विकास नहीं होता, नई जातियां जो है नहीं बन पाती। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हमने जो है जीवों में अलैंगिक जनन की जो है कई विधियां बताई है, जैसे जो है विखंडन, द्वि विखंडन में जो है द्विखंडन, बहुखंडन, प्लाज्मोटोमी। उसके बाद जो है मुकुलन, खंडन और जो है बीजाणु जनन। तो जीवों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां निम्न है। पहला है विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फिशन। क्या कहते हैं? फिशन। तो इस क्रिया में जो है जनक कोशिका, जनक कोशिका या जो है जनक जीव, जो है दो या दो से अधिक जो है भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। तो बच्चों जो है विखंडन में जनक कोशिका या जो है जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में जो है बंट जाता है और जितने भाग जो है बनते हैं प्रत्येक से जो है नया जीव जो है बन जाता है। विखंडन जो है निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। विखंडन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया है द्विविखंडन और जो है बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी। इसमें बेटा फर्स्ट हेडिंग है फॉर द्विविखंडन, बाइनरी फिशन। द्विविखंडन, बाइनरी फिशन। तो द्विविखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में जो है तथा जो है भोजन व ताप की जो है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो बच्चों द्विविखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है और ताप व भोजन की जो है अनुकूल परिस्थितियों में, जब जो है तापमान जो है सामान्य होता है और भोजन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो एक कोशिकीय जीवों में द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन, बाइनरी फिशन होता है। इसमें एक कोशिकीय जीव जो है दो भागों में बंट जाता है। द्विविखंडन में जो एक कोशिकीय जीव होगा वह जो दो भागों में बंट जाएगा। इस क्रिया में जो है पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, इस क्रिया में पहले केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। इसमें जो केंद्रक होता है कोशिका में, ये समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में बटेगा। फिर जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन के पश्चात जो है एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में बट जाती है और प्रत्येक कोशिका से जो है नए जीव का विकास हो जाता है। तो बच्चों इसमें जो है कुछ चीजें अभी छूट रही हैं, अगली वीडियो में हम उसको जो है आप पढ़ाएंगे। तो बच्चों द्विविखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में ताप व भोजन की जो है अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें एक कोशिकीय जीव जो है दो समान भागों में बट जाता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा जो है दो केंद्रकों में बटता है। फिर जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका जो है विभाजित होती है और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका से नए जीव का विकास होता है।